नमस्ते। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। अभी आपके पर्सन की करंट फीलिंग क्या है आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर। ठीक है, सबसे पहले आपको एक लाइक चिपका देना है, ठीक है, और फोकस करना है अपने पार्टनर के ऊपर। ओके, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि इस इंसान के लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम हैं और बहुत चांसेस है यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं कि ये इंसान कुछ प्रॉब्लम्स के लिए आपको जिम्मेदार ठहरा रहा है, जो कि बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है ये बात। आप जिम्मेदार हो ही नहीं सकते। इस इंसान के लाइफ में जो प्रॉब्लम है ये इसका डेस्टिन है, ये इसका कर्मा है और उसको फेस करना पड़ रहा है। लेकिन बहुत यहाँ पर ऐसे लोग हैं कि आपके पर्सन कुछ चीज़ों के लिए आपको बहुत जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। उनको लगता है अगर आपने ऐसा किया होता तो फिर ऐसा ना होता, आपने वैसा ना किया होता तो फिर वैसा ना होता। काश वाली फीलिंग्स में आपके पर्सन बहुत ज़्यादा है कि काश ऐसा ना होता तो ये होता वो होता। ठीक है, लेकिन इसके लाइफ में जो प्रॉब्लम है ये इसके खुद के प्रॉब्लम है, ये इसका डेस्टिन है या इसका कर्मा ही कहो। लेकिन इसको लगता है कि आपने जो कुछ भी गलत डिसीजन लिए या आपकी वजह से कुछ बातें बिगड़ी हैं, तो ये जो आपको जिम्मेदार ठहरा रहा है इंसान बिल्कुल भी गलत मुझे लग रहा है। गुस्सा है, नाराजगी है। देखो गाइस, अगर ये इंसान अपनी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो रहा है तो इसके लिए भी वो आपको जिम्मेदार ठहरा रहा है। ये कितनी गलत बात है। और आप एक ऐसा इंसान मुझे दिखाई दे रहे हो कि जो कभी किसी का बुरा चाहते ही नहीं हो। अगर आप सोचोगे भी किसी का बुरा करना तो भी आप किसी का बुरा नहीं कर सकता, क्योंकि ये आपके स्वभाव में है ही नहीं ऐसी चीज़ है। आप जेन्युइन हो और हमेशा आप लॉयल रहोगे, हमेशा इस इंसान के लिए भी दूसरों के लिए भी। आपने कभी किसी के साथ गद्दारी नहीं की, आपने कभी किसी का बुरा चाहा नहीं है। तो इस इंसान के लिए आप कैसे बुरा सोच सकते हो या इस इंसान का आप कैसे बुरा कर सकते हो। लेकिन इस इंसान के लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है, मतलब ये इंसान हमेशा दूसरों को ही ब्लेम करता है, चाहे इसके लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम हो। ये कभी भी अपनी गलती को मानता नहीं है, अपनी गलती को स्वीकार नहीं करता है। और ये इसी वजह से ये इंसान इतना ज़्यादा गुस्सा भी करता है, ठीक है, क्योंकि उसको खुद की गलतियों का जिम्मेदार किसी और को ठहराना होता है हमेशा। जब भी इंसान गलती करता है तो उसके आसपास कोई होना चाहिए, क्योंकि उसको बोलना भी तो है बाद में कि इसकी वजह से हुआ है यार, जो कुछ भी है। तो ये इंसान आपसे प्यार तो करता है, लेकिन ये रिश्ता जो ये इंसान निभा नहीं पा रहा है और इसका जो पूरा पूरा का पूरा जिम्मेदार आपको ठहराता है हर बात के लिए। यहाँ पर वाई बना है, यहाँ पर यल बना है, यहाँ पर जे बना है, यम बना है, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन कुछ इगोस्टिक तो है गाइस। जिस बात का आपको डर था ना, आपको डर था कि ये रिश्ता आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, ये इंसान इस रिश्ते को निभा पाएगा कि नहीं निभा पाएगा, तो बहुत लोग, हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं होगा। तो ये आपका जो डर है वो सही साबित हो रहा है। ये इंसान इस रिश्ते को निभाने के लिए मुझे तो नहीं लगता कि इतना ज़्यादा काबिल है, क्योंकि हर वक्त ये इंसान अगर आपको ब्लेम करता रहेगा, हर वक्त ये इंसान अगर हर बात के लिए आपको जिम्मेदार ठहराएगा, अपने आप के ऊपर कुछ गलतियां नहीं लेगा, तो कैसे होगा। आप कब तक सहोगे इस इंसान की मनमानी, आप कब तक सहोगे। ये बहुत हो गया, इस इंसान की मनमानी आपने बहुत सह ली और बहुत आपने इंतज़ार भी कर लिया है इस इंसान का। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं, आपको गुस्सा मत आने दो, लेकिन आपको लेट गो करना चाहिए। हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं होगी गाइस, लेकिन आपको कुछ दिन के लिए ही सही इस इंसान से दूर जाना चाहिए। इस इंसान को आपकी अहमियत समझ में आए, ऐसा आपको कुछ करना चाहिए। मैं ऐसा नहीं कहती कि आप हमेशा के लिए इस इंसान से दूर चले जाओ, कुछ दिन के लिए आप इस इंसान से दूर चले जाओ, बिल्कुल कांटेक्ट में नहीं रहना है। जैसे कि आप उसकी दुनिया से जैसे गायब हो जाओ, ना वो कहीं से आपको कांटेक्ट कर पाए, गायब हो जाओ। तब जाके इस इंसान को अपनी गलतियां समझ में आएगी, तब जाके इस इंसान को आपकी अहमियत समझ में आएगी। तब तक ये इंसान आपकी अहमियत को नहीं समझ पाएगा। अगर हर बार आप झुकोगे, हर बार सारी गलती का टोकरा आप अपने सर पर लोगे, तो इंसान कभी भी आपको अहमियत नहीं दे पाएगा। ये इंसान कभी भी आपकी अहमियत को जान नहीं पाएगा। तो जो लोग भी यहाँ पर हैं, हर किसी के साथ तो रेजोनेट हो ही नहीं सकता, तो जो लोग भी यहाँ पर है कि अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है कि आप लाख कोशिश करें, ये इंसान अपनी गलतियों को मानता नहीं है, अब लाख कोशिश करे, इंसान आपकी अहमियत को नहीं जान पा रहा है, आपके प्यार को समझ नहीं पा रहा है, तो आपको गायब होने की आवश्यकता है इसकी दुनिया से थोड़े दिन के लिए। जब तक ये इंसान आपकी अहमियत को ना समझे, आपकी वैल्यू को ना समझे और आपके साथ रेजोनेट नहीं हो रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि आपकी रीडिंग है, क्योंकि जिस बात का डर है आपको वही यहाँ पर हो रहा है। ये इंसान बिल्कुल भी समझने के लिए तैयार ही नहीं है गाइज। और हमेशा उसका जो ईगो है
बीच में आ जाता है। हमेशा उसका ईगो, उसका एटीट्यूड उसको आगे बढ़ने ही नहीं देता है। वो प्यार बहुत करता है, लेकिन मे बी वो अपने प्यार को समझ भी नहीं पा रहा है कि वो कितना ज़्यादा प्यार करता है आपसे। तो ऐसी कुछ सिचुएशन है कि पता नहीं कितनों के साथ ये रेजोनेट होगा कि अगर आप इस इंसान से दूर जाते हो तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ये इंसान, ये बंदा सुधर जाए, इसको अपनी गलती का एहसास हो जाए, ये इंसान समझ पाए आपकी वैल्यू को, आपकी अहमियत को। तो ऐसा नहीं कि वो प्यार नहीं करता, बस वो समझ ही नहीं पाता है। उसकी हो सकता है बड़ा चाइल्डिश है, बड़ा बचकानी हरकतें करता रहता है, आपको परेशान करता रहता है। हो सकता है इसने ब्लॉक भी करके रखा है आपको। हो सकता है आपने बहुत कोशिश की इस इंसान से कांटेक्ट करने की, कॉल किए, मैसेज किया, आपको रिप्लाई नहीं मिला। हमेशा ही इंसान ऐसा ही करता आया है। जब भी आपको ज़रूरत थी इस इंसान की, ये इंसान कभी भी आपके साथ नहीं था, और जब भी इस इंसान को आपकी ज़रूरत थी, आप हमेशा आप इसका साथ दे रहे थे। तो ये तो गलत है ना गाइस। आप हमेशा ही किसी का साथ दे रहे हो और वो इंसान है कि आपको समझ नहीं पा रहा, ये तो गलत है। और ऊपर से जो भी दुख है उसको लगता कि इतना अच्छा रिश्ता था, तुम्हारी वजह से खराब हुआ है। तो ठीक है, तुम्हारी वजह से खराब हुआ ही ये इंसान कहता है ना, तो चले जाओ इसकी ज़िंदगी से थोड़े दिन के लिए। इसको समझने दो, ये जो गलत समझ रहा है इसको समझने दो। आप अपने आप को साबित करने की कोशिश मत करो। आप कितना भी अपने आप को साबित करने की कोशिश करोगे, इंसान आपके ऊपर विश्वास ही नहीं रखेगा। जब तक इंसान खुद एहसास नहीं करता, जब तक उसको खुद एहसास नहीं होता इस बात का कि आप गलत नहीं हो, आप सही हो, और वो इंसान खुद गलत है, तब तक वो इंसान आपके ऊपर विश्वास नहीं करेगा। आप कितने चिल्लाओ, कुछ भी करो, कितना भी साबित करने की कोशिश करो, नहीं होगा ये। जब तक उसको खुद समझ में नहीं आता, जब तक उसकी खुद अकल ठिकाने नहीं आती कि आप सही हो और वो गलत, तब तक इस इंसान को कोई समझा नहीं सकता कि कौन गलत है और कौन सही है। इसको खुद को अकल आनी चाहिए। तो सपने तो बहुत देखते हैं, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, सपने बहुत देखे जा रहे हैं, लेकिन झुकने के लिए तैयार नहीं है। और बहुत लोग यहाँ पे ऐसी है कि आपने जितना किया है उससे, मतलब अगर आपने 1000% दिया है इस इंसान के लिए, तो ये इंसान आज तक आपको 50% भी नहीं दे पाया। तो ये क्या है गाइस? बैलेंस तो होना चाहिए। जो आप कर रहे हो वही तो आपको लौट कर आना चाहिए ना आपके पास, नहीं तो आप ही करते जा रहे हो, आप ही करते जा रहे हो। ऐसे कैसे होगा? सी से या जी से उनका नाम शुरू हो सकता है, यल से भी शुरू हो सकता है, यहाँ पर बी अक्षर भी बना है, बी यम बना है। पता नहीं मानव ऐसा नेम मुझे क्यों बार बार यहाँ पर आ रहा है। और हो सकता है कि इसके घर में फिश टैंक हो, या फिश इनको बहुत पसंद हो, या ये इंसान हो सकता है कि वाटर साइन हो। ठीक है, तो इस इंसान को ऐसा भी लगता है कि आप हर बात में बड़े स्मार्ट हो, मतलब आप दिखने में भी खूबसूरत हो, आप बड़े स्मार्ट हो, आप बड़े टैलेंटेड हो, तो कहीं ना कहीं इक्वल टू इक्वल ऐसा होना चाहिए, तो वो भी नहीं है। मतलब इस इंसान को ऐसा लगता है कि वो आपके जैसे नहीं है, मतलब कहीं ना कहीं वो खुद को कम आंक रहे आपके सामने, और ये उसको बर्दाश्त भी नहीं होता। ठीक है, वो अपने आप को जो कम देखते हैं ना आपके सामने, उसको ऐसा लगता है कि वो आपके जैसे होशियार नहीं है, वो आपके जैसे टैलेंटेड नहीं है। तो ये बात भी उसको बहुत तकलीफ देती है कि क्यों यार, वो हर चीज़ में बेटर क्यों है मुझसे। ये भी बड़ी तकलीफ हो रही है आपके पर्सन को। तो फाइनली मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान समझ पाएगा। आपको इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैंने जो बोला कि जिस बात का आपको डर था वही हो रहा है। ये इंसान नहीं समझ पा रहा है, ये आपके प्यार को नहीं समझ पा रहा है, ये आपके भावनाओं को कदर नहीं कर पा रहा है। तो जो मैंने बोला है वो ट्रिक आजमाओ, थोड़े दिन के लिए गायब हो जाओ इसकी ज़िंदगी में। मतलब ऐसा लगे कि बस आप कहाँ हो यार, ये ढूंढता फिरे आपको, और तब जाके इसको आपकी अहमियत समझ में आएगी। टैरो से देखते हैं। अब टैरो से देख लेते हैं क्या कुछ आता है। ओके, तो सबसे पहले देखो द फूल की एनर्जी आ चुकी है। नई शुरुआत भी करनी है और रिस्क भी लगता है उसको। कोई तो ऐसी बातें हैं कि जो उसको लगता है यार नहीं यार, इस रिश्ते में आगे बढ़ना बहुत बड़ी रिस्क है। बड़ा केयरलेस है आपका पर्सन, बड़ा ही केयरलेस है। ओके, तो मुझे ऐसा लगता है कि रिस्क टेकर तो हमेशा ही था ये इंसान। ठीक है, और इसने ओके, तो यहाँ पर 4 ऑफ कप्स से इसको रिजेक्शन का भी डर है। जो कुछ भी इसने पास्ट में किया है ना गाइस, इसको लगता है सब कुछ खराब हुआ है उसकी वजह से। एक तो ये इंसान आपकी हर चीज़ को इनकार करता है। ठीक है, जैसे कि आप इतना ज़्यादा प्यार करते हो ये मानता कहाँ है, आपकी फीलिंग्स को ये समझता कहाँ है,
ऊपर से उसने खुद अगर आपको रिजेक्शन दिया है तो ये उसके बारे में सोच रहा है। कहीं तो या तो उसको रिजेक्शन का डर है या तो आपको रिजेक्शन मिला है इस रिश्ते में। और राशि है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसी, ठीक है। और यहाँ पर है 3 ऑफ सोर्स। मैंने बोला ना आपको रिजेक्शन मिला है। गाइस यहाँ पर बहुत ऐसे ही लोग हैं कि इस इंसान ने खुद ही आपको रिजेक्शन दिया है। यहाँ पर 3 ऑफ सोर्स की एनर्जी है, दिल तोड़ा गया है आपका, बहुत बुरी तरह से दिल तोड़ा गया है, इसीलिए इसको रिस्क लगता है अब आपकी तरफ आना। उसको लगता है पता नहीं अब वो कैसे मूड में होगी, कैसे होगी। 3 ऑफ सोर्स की एनर्जी, आपने बहुत प्यार दिया इस इंसान को, लेकिन इसने आपके प्यार की कदर जानी ही नहीं। वापस वही एनर्जी यहाँ पर जो आई थी, जिस बात का आपको डर था वही हुआ, आपका दिल तोड़ा गया है। या अगर अभी तक टूटा नहीं है तो बहुत चांसेस है, आपको संभाल के रहना है, आपका दिल टूट सकता है। बहुत बहुत सैड एनर्जी। 3 ऑफ सोर्स, ये इस इंसान ने जो आपको हर्ट किया है उसको याद आ रहा है एक एक बात कि उसने कैसे आपको हर्ट किया। लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी बहुत स्ट्रांग है गाइस। देखो गाइस, मुझे ऐसा लगता है कि पास्ट में जो भी झगड़े हुए, जो भी मनमुटाव हुए आप दोनों के बीच में, ये इंसान अभी तक उससे बाहर ही नहीं निकल पा रहा है। वो चाहकर भी उन बातों को भूल नहीं पा रहा है। आपने क्या कहा वो सब कुछ इसको याद है। अगर आपने गलती से भी कोई गलत बात बोलती हो, ये इंसान बार बार उसको याद कर रहा है, ठीक है। उसको बड़ा कुछ भी उसको अगर बोला जाए तो उसको बड़ी तकलीफ होती है, और आपको बोला जाए तो फिर चलता है, ऐसा है। और कुछ लोग इनकी मदर की वजह से रिश्ता खराब हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर है 8 ऑफ पेंटिकल्स। देखो गाइस, एक तो ये इंसान अपने पैसों के ऊपर बहुत फोकस कर रहे हैं, ठीक है। एक तो इंसान चाहता है आने वाले समय में कि वो आपकी तरफ आए, कुछ एफर्ट डाले, ठीक है। 2 बातें हो सकती है। अगर ये इंसान अपने करियर की तरफ फोकस कर रहा है तो इसको लगता है कि थोड़ा इंतज़ार आपको करना पड़ेगा। वो अभी के अभी आपकी तरफ नहीं आ सकता, अभी के भी आपको कमिटमेंट नहीं दे सकता, ठीक है। 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है टोरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ठीक है। और क्या है, नंबर 8, नंबर 3, नंबर 4 ये खास हो सकते हैं, नंबर 2 खास हो सकते हैं। देखो 2 ऑफ सोर्स, बड़ी ही द्विधा परिस्थिति है। ये इंसान के आंखों पर पट्टी बंदी है। मैंने पहले ही बोला कि इसको कुछ समझ में ही नहीं आता। इसकी आंखों पर बंदी है पट्टी, ठीक है। ये इंसान कुछ भी समझ नहीं पाता है। और यहाँ पर आ चुका है व्हील ऑफ फॉर्चून। मुझे यहाँ पर बहुत ऐसे लोग दिखाई दे रहे कि रिकंसिलेशन के योग तो हैं, ठीक है, लेकिन अभी नहीं, मे बी 2 महीने लग सकते हैं। 2 महीने का वक्त लग सकता है इस इंसान की जो भी लैक ऑफ क्लैरिटी है उसको क्लियर होने में, ठीक है। लेकिन रियूनियन के, रिकंसिलेशन के योग तो हैं, ठीक है। और 2 ऑफ सोर्स की एनर्जी, जैसे कि मैंने बोला, इसकी आंखों पर पट्टी बंदी है। इसको आपकी अच्छाइयाँ नहीं दिखती, इसके आपके अच्छे गुण नहीं दिखते, इसको आपका प्यार नहीं दिखता, और इसी वजह से इंसान आगे नहीं बढ़ पा रहा है। लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी स्ट्रांग है यहाँ पर। तो यहाँ पर बहुत ऐसे ही लोग हैं कि जिनका दिल टूटा है। अब देख लेते हैं आपकी क्या एनर्जी है। मुझे देखना है इस इंसान ने जो इतना हर्ट किया है आपको, मुझे देखना है आपकी क्या एनर्जी है इस वक्त। ओके, द हाई प्रिस्टेस, वही तो आपको लगता है कि ये बड़ा छुपाता है, ये बड़ा छुपा रुस्तम है, आपको लगता है। गाइज, आप इतना ज़्यादा प्यार करते हो इस इंसान से, आप बहुत स्पिरिचुअल हो, बहुत स्पिरिचुअल हो, और आप इस इंसान से एक 3D लेवल से ऊपर भी इसको फील कर सकते हो। आप इसको फिजिकली फील करते हो, या आप इसको इमोशनली इतने ज़्यादा, इतना प्यार करते हो आप इस इंसान से कि इंसान आपके जहन से निकलता ही नहीं है, ये इंसान आपके दिमाग से हटता ही नहीं है। यहाँ पर कुछ लोग स्टूडेंट्स भी हैं, और आप जब भी किताब पढ़ने के लिए जाते हो, पढ़ाई करने के लिए जाते हो, बस इस इंसान की यादों में खो जाते हो। इसका चेहरा नज़र आता है आपको किताबों में। द हाई प्रिस्टेस की एनर्जी क्या बता रही है कि आपको लगता है ये तो बड़ा छुपा रुस्तम है, इसने हर बात छुपाई है आपसे। दूसरी बात कि आपको ऐसा लगता है कि ये जो इंसान है जैसे कि आपके लिए ही बना है, जैसे यूनिवर्स ने, भगवान ने इसको आपके लिए ही बनाया है, और आप 3D लेवल से ऊपर फील कर सकते हो। इससे और ज़्यादा क्या हो सकता है, कितना प्यार है यहाँ पर। और क्या है, दी सन, आप इसके साथ एक ब्राइट फ्यूचर चाहते हो। आपको लगता है कि जो हुआ पास्ट में, जो कुछ भी हुआ, भूल भाल कर हम इस रिश्ते की एक न्यू बिगिनिंग करें। तो आपको अभी भी उम्मीद है, अभी भी आप चाहते हो कि इसके साथ आप एक ब्राइट फ्यूचर आपका होना चाहिए। दी सन, आपको लगता है इसके अंदर ईगो बहुत ज़्यादा है। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी आप देख रहे हो।
आप इस इंसान से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, बहुत ज़्यादा, और आप इस इंसान के बिना रहना नहीं चाहते हो। आपको लगता है चाहे जो हो जाए बस ये इंसान वापस आ जाए। आपको लगता है कि इसने अपनी फीलिंग्स को जाहिर करना चाहिए। टू ऑफ कप्स के एनर्जी ने बता दिया कि आज भी आप इस इंसान से बेइंतहा मोहब्बत करते हो और आप इस इंसान के बिना नहीं रहना चाहते हैं। राशि कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसी है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। आप एक थर्ड ऑफर का इंतज़ार कर रहे हो, लेकिन आपको लगता है कि ये बंदा जो है स्टक है, ये आगे नहीं बढ़ रहा है, ये मुझे कमिटमेंट नहीं दे रहा है, ये मुझे कोई ऑफर नहीं कर रहा है। तो इस बात से आप बड़े हैरान हो कि इंसान स्टक है, ठीक है, और आप खुद भी स्टक हो। और बॉटम में 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है। आपको ऐसा लगता है कि इसके पास एक से ज़्यादा ऑप्शन है, तो क्या ये आपको सिलेक्ट करेगा, नहीं करेगा? इसने ऑलरेडी हो सकता है किसी और ऑप्शन के लिए आपको छोड़ दिया हो। 3 ऑफ सोर्स की एनर्जी जो यहाँ पर आई है, हो सकता है अपने परिवार के लिए छोड़ दिया हो, अपने करियर के लिए छोड़ दिया हो, या किसी रोमांटिक थर्ड पार्टी के लिए छोड़ दिया हो, किसी और के लिए इसने आपको छोड़ दिया। आपको अभी भी डर है कि ये इंसान बड़ा कंफ्यूज है, तो क्या ये डिसीजन ले पाएगा, नहीं ले पाएगा। और सपने बहुत देखते हो आप, खुली आंखों से भी आप इस इंसान के सपने देखते हो, आप इस इंसान को बहुत फील करते हो। आप एक आभासी जीवन में, हो सकता है यहाँ पर बहुत ऐसे लोग हैं कि आप एक आभासी, पता नहीं कितनों के साथ ये रेजोनेट होगा कि जब भी आप अकेले होते हो तो आपको लगता है कि इंसान आपके साथ है। जिनके साथ ये रेजोनेट हो रहा है प्लीज़ कमेंट करना, मुझे बहुत ऐसे वाइब आ रहे हैं। तो जब भी आप अकेले में होते हो तो आपको लगता है कि इंसान आपके साथ है, आप बातें कर रहे हो, आप एक दूसरे को छू रहे हो, आप गले लगा रहे हो, आप बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे हो एक दूसरे के साथ। ऐसे फीलिंग्स आपको आती है जब आप अकेले होते हो, ऐसे भ्रम होते हैं आपको, ठीक है, भ्रम कह सकते हैं उसको। तो ये बात मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है गाइस। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे कि आपकी हालत बहुत ख़राब दिखाई दे रही है। आपने जैसे कि इस इंसान को अपना 1000% दिया है और उसको जो रिटर्न मिलना चाहिए था वो आपको मिला नहीं है, ठीक है। और क्या गाइडेंस है आपके लिए? ओके, तो लिसन टू योर इनर वॉइस। नंबर 22 किसी की बर्थडे हो सकती है यहाँ पर। तो आपके लिए गाइडेंस दी जा रही है कि आपको जो भी सुनना है अपनी इनर वॉइस को सुनो, जो आपके अंतर्मन की आवाज़ कहती है वही करो आप, ठीक है। और सबसे पहले नंबर 9, यहाँ पर किसी की बर्थ डेट, लाइफ पाथ, डेस्टिनी नंबर हो सकता है, यहाँ पर 9 नंबर है, ठीक है। ओके, तो आपको कहा जा रहा है कि जो भी आपके लाइफ में प्रॉब्लम है, पहले तो उन प्रॉब्लम्स को स्वीकार करो, उससे दूर मत भागो, उसको स्वीकार करो और बस ब्रेकफास्ट की तरफ खा जाओ उनको। डरो मत, चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा, ठीक है। और क्या है? नंबर 10, यहाँ पर कुछ खास हो सकता है। देखो गाइस, आपके लाइफ में कंप्लीशन जरूर आएगा और आपको कहा जा रहा है कि यू आर द हीरो ऑफ योर स्टोरी। अगर आप एक लड़की है तो आप जेंडर वाइज लेना इसको, ठीक है। यू आर द हीरो ऑफ योर स्टोरी। बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज है, आप हीरो हो, आपको कौन हरा सकता है। ओके, टुडे इज अ ब्लैंक पेज, व्हाट आर यू गोइंग टू राइट ऑन इट। देखो, नंबर 1, आपके जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है आज एक खाली पेज है, ठीक है, ब्लैंक पेज है। आप खुद डिसाइड करो कि इसके ऊपर क्या लिखना है। इसका मतलब है आप अपनी डेस्टिनी, अपनी किस्मत खुद लिख सकते हो, आप अपनी किस्मत बदल सकते हो, आप कुछ भी हासिल कर सकते हो जो आप चाहते हो। तो ब्लैंक पेज है आपकी ज़िंदगी, उसके ऊपर लिखो जो आपको लिखना है। बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज है गाइज। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।